बच्चों, आज हम क्लास थर्ड में सामाजिक अध्ययन विषय का लेसन 3 पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी सामाजिक अध्ययन की किताब में लेसन 3 खोलकर तैयार हो गए होंगे। लेसन 3 जिसका नाम है भारतीय राज्य, कि जो हमारा भारत देश है उसके जो राज्य है 28 उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे उंगली रखेंगे सब बच्चे अपनी किताब में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। 6 देशों रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्राज़ील का क्षेत्रफल भारत से अधिक है। कि जैसे ये 6 देश है, इनका क्षेत्रफल जितना है उससे कम जैसे भारत का है, तो ये भारत है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में 7वें स्थान पर आता है। भारत उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में गुजरात से पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कि भारत जो है इसकी लंबाई जैसे उत्तर में ये कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और चौड़ाई में जैसे ये पश्चिम में गुजरात और पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ 1 अरब से भी अधिक है। संपूर्ण देश तथा उसके नागरिकों के कल्याण के लिए एक सरकार कार्य करती है जिसे केंद्र सरकार कहते हैं। संपूर्ण देश यानी कि पूरे देश के लिए और उस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए एक ही सरकार कार्य करती है, वो होती है केंद्र सरकार। सरकार अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करती है, किंतु भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न स्थानों पर रहने वाले नागरिकों की सभी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना केंद्र सरकार के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। कि जैसे पूरे देश के नागरिकों के लिए एक ही सरकार कार्य नहीं कर सकती है, तो इसके लिए पूरे देश को है जो अलग अलग ऐसे राज्यों में बांट दिया गया है, जिससे कि देश की शासन व्यवस्था है जो सही प्रकार से और सुचारू रूप से चल सके। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संपूर्ण देश को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है। ये छोटे छोटे भाग राज्य कहलाते हैं। कि पूरे देश को जो छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, तो वो जो भाग है वो है राज्य। यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। भारत में 28 राज्य तथा ये 7 नहीं बच्चों, यहाँ पे 8 बना देना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली भी सम्मिलित है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली भी सम्मिलित है, जो कि हमारे भारत देश की राजधानी है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में नागरिकों के कल्याण के लिए उनकी अपनी सरकार है। सभी राज्यों की अपनी राजधानी है। सभी राज्य सरकारों के प्रमुख विभागों के कार्यालय राज्य की राजधानी में ही होते हैं। कि जैसे भारत देश को अनेक छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, वो है राज्य। तो राज्यों के अनुसार वहाँ के नागरिकों के कल्याण के लिए उनकी एक अलग सरकार होती है, और वो सरकार है जो राज्यों की राजधानी में उनके कार्यालय होते हैं, तो वो वहीं पर रहते हैं और वहीं पर रहकर कार्य करते हैं। राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी राजधानी में ही कार्य करते हैं तथा निवास करते हैं। इधर आ जाओ दूसरे पेज पे। यहाँ उंगली रखो सब बच्चे अपनी किताब में। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं। जो केंद्र शासित सरकार होती है वो केंद्र सरकार
केंद्र शासित प्रदेश के नियंत्रण में ही कार्य करती है। भारत की राजधानी दिल्ली है, कि जो हमारा भारत देश है उसकी राजधानी है दिल्ली। अतः केंद्र सरकार के सभी कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं। कि जिस तरह भारत के जो अलग अलग राज्य हैं तो उन राज्यों की राजधानी में ही उनके कार्यालय होते हैं और वहाँ के जो मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री वहीं पर निवास करते हैं और वहीं पे कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार जो केंद्र सरकार है तो उसका कार्यालय दिल्ली में स्थित है, क्योंकि दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है। भारत का राजनीतिक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में भारत के 28 राज्य तथा यहाँ बच्चों साथ नहीं 8 बना दो, 8 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी सम्मिलित हैं प्रदर्शित किए गए। कि ये जो हमारे भारत देश का नक्शा है इसके अंदर ये सारे 28 राज्य प्रदर्शित किए गए हैं। ये है हमारा, जैसे देखो, राज्य राजस्थान और इसकी राजधानी ये जयपुर। भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी राजधानियां इस प्रकार हैं। कि जो भारत देश है उनके ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो और उनकी राजधानियां, इनके बारे में देखो। पहला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखो बच्चों, ये पहले राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है। दूसरा सिक्किम, ये राज्य है, इसकी राजधानी गंगटोक। हिमाचल प्रदेश शिमला, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल कोलकाता, हरियाणा चंडीगढ़, असम दिसपुर, ये असम राज्य और ये इसकी राजधानी दिसपुर। उत्तराखंड देहरादून, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, नागालैंड कोहिमा, गुजरात इसकी राजधानी बच्चों गांधीनगर, मणिपुर इम्फाल, राजस्थान जयपुर, हमारा राज्य है राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर। त्रिपुरा अगरतला, मध्य प्रदेश भोपाल, मिजोरम आइजोल। पन्ना पलटो सब बच्चे। ये देखो 19 नंबर पे छत्तीसगढ़ रायपुर, मेघालय शिलोंग, महाराष्ट्र मुंबई, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, गोवा पणजी, कर्नाटक बंगलुरु या बंगलोर। बंगलुरु और बंगलोर ये एक ही है दोनों के। बिहार पटना, तमिलनाडु चेन्नई, झारखंड रांची, केरल तिरुवनंतपुरम। तो ये तो राज्य थे और उनकी राजधानी। अब आता है केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश है। फिर दूसरे पे आता देखो बच्चों, ये दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों मिलकर एक हो गए और ये केंद्र शासित प्रदेश और इनकी राजधानी है दमन। दिल्ली यह भारत की राजधानी है। पुदुचेरी, पुदुचेरी पांडिचेरी, अंडमान निकोबार ये केंद्र शासित प्रदेश और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप कावारत्ती। फिर सातवें नंबर पे बच्चों देखो, ये जम्मू कश्मीर, ये पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इसकी राजधानी है श्रीनगर। 6 महीने श्रीनगर रहती है और 6 महीने जम्मू। हर 6 महीने बाद इनकी राजधानी बदलती है। फिर 8वें नंबर पे आता है लद्दाख, इसकी राजधानी लेह कारगिल। तो ये था हमारा बच्चों राज्य और राजधानी, और ये केंद्र शासित प्रदेश जो 8 थे उनकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी। सब बच्चे यहाँ पे उंगली रखो। जो भी हमने इस पार्ट में पढ़ा इसके जो याद रखने योग्य जो मुख्य बिंदु है इस पे यहाँ पे उंगली रखो सब। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा स्थान।
केंद्र सरकार संपूर्ण देश के नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी सम्मिलित हैं। राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी राजधानी में रहते हैं तथा कार्य करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है, कि जो हमारा भारत देश है उसकी राजधानी दिल्ली, और हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान, और उसकी राजधानी कौन सी है? जयपुर। तो ये आपको, अब सब बच्चों को ये मुख्य जो बिंदु है ये याद करने हैं। आज हमारा ये पूरा हो गया लेसन।